हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा चैनल फाउंडेशन क्लासेस में। दोस्तों ये मेरा एवरेज का पार्ट 3 चल रहा है। आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 12 दिए थे HW में, आप लोग बना के देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 से चर्चा करते हैं। क्या है क्वेश्चन 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, गणित की अध्यापिका ने अपनी 8वीं कक्षा की 35 छात्राओं की परीक्षा के अंक दर्ज किए। 35 छात्राओं के अंक दर्ज किए, उन्होंने औसत अंक ज्ञात किए, वो 72 आया। अब एक चीज़ बताइए कि 35 छात्र था, टोटल कितने छात्र थे? 35 छात्र था, लेकिन औसत कितने सभी ने छात्र ने कुल कितने औसत प्राप्त किए? 72 औसत प्राप्त किए। अगर हम बोलेंगे कि टोटल अंक कितने प्राप्त हुए, योगफल कितने होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दें। हम बताए थे आपको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 35 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 टू जाए कितना? 70 का 0 आ जाएगा। हैंड में कितना है? 7, 35 से बन जाए तो कितना जाएगा? 7 5 जा 35, 7 3 जा कितना जाएगा? 21 और 3 24, 2 4 5 में 7 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 2 7 5 2 5 2 2520 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है यदि दीपक के 86 अंकों की गलती से 36 दर्ज कर दिए गए। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, जब अंक देने लगे जब टीचर ने, तो 86 अंक के बदले वो कितने अंक दे दिए? कहीं 36 अंक दे दिए। इसका मतलब दीपक को कितने कम अंक दिया? तो माइनस करके देख रहे हैं, 0083 कितना? 50। तो दीपक को 50 अंक कम दिया। तो दीपक को जो 50 अंक कम दिया, तो 50 तो एडिशन होगा ना इसमें, तो ऐड कर दें 50, तो कितना आ जाएगा? 0 5 2 7, ये 5, ये कितना आ जाएगा? 2। तो आपसे पूछ रहा है कि सही औसत क्या है? सही औसत अभी जो ये औसत जो दिया है 72, तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग है। सही के लिए क्या करेंगे कि कितने छात्र थे? कई सर 35 थे, 35 से डिवाइड कर दीजिए। 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7 से काटेंगे 2 7 5 6, 5 से काटे 5 6 25, 5 5 का 20, यह आ जाएगा 7। 7 से डिवाइड करने कितना आएगा? 7 6 48, 7 7 49, 2 24 24 आ जाएगा यहाँ। तो 7 के 21, 21 3 7 चौक 28, 28 आ जाएगा। 73.4 लगभग 73.4। अच्छा 4 सब में है, 4 लगभग सब में है। डिवाइड करें फिर, तो कितना आया था यहाँ? 302 20 बच गया, तो 7 दूनी 14, यानी कि 2 से 73.42 आएगा। इसका सही औसत कितना आ जाएगा? 73.42 आ जाएगा, जो कि 73.42 है नहीं। तो ये तो नहीं हो सकता है, कहीं ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता 73, ये भी नहीं हो सकता। हो क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 73.43। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। क्या है क्वेश्चन? एक सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत, एक सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत आपको दिया हुआ है। एक सप्ताह के पहले 3 दिन का औसत कितना दिया है दोस्तों? देखिए 23 दिया हुआ। तो कहीं योगफल बताया जाए तो कितना? 23 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 181 आ जाएगा। और तथा अगले 3 दिनों का औसत कितना दिया? 29। तो योगफल कितना आ जाएगा? 9 3 जा 27 आ जाएगा। 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना आ जाएगा? 8 87। यदि पूरे सप्ताह का औसत, पूरे सप्ताह यानी कि 7 दिन का सप्ताह होता है, पूरे सप्ताह का औसत आपको कितना दिया? 28.5 दिया हुआ है। 28.5, तो योग पर कितना आएगा? 7 25 कितना आ जाएगा? 35, 3 7 8 56, 56 3 कितना आ जाएगा? 59, और 7 दूनी 14 और 5 कितना आ जाएगा? 19। 199.5 आ जाएगा, 199.5 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि सप्ताह के अंतिम दिन कौन सा था। तो आप देखिए 336, इसका एडिशन में से अगर इसको माइनस कर दे तो वही ना होगा अगला दिन, अंतिम दिन। तो इसको ऐड करें, तो कितना आएगा? 7 1 8 8 8 16 आ जाएगा 168। इसको माइनस कर देंगे 199.5 में से क्या कितना आएगा? 199.5 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 5 कितना? 1.5 ऊपर में होगा 5,
सॉरी ये ऊपर में है 5, ये 0, 5 को 5 रह जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 31.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि ये पूछ रहा अंतिम दिन, तो अंतिम दिन कब निकलेगा? जब 7वां दिन में से 6ठा दिन घटा देंगे तो वही तो अंतिम दिन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। ए की 15 दिनों की औसत आयु 70 था। ए की 15 दिनों का औसत आयु कितना था? 70 था। ए की 15 दिनों का औसत आयु 70 था, तो योगफल कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 15 7 जा 105, ये इतना आ जाएगा। पहले 5 दिनों का औसत है, पहले 5 दिनों का औसत आयु कितना था? कहीं 60 था, तो योगफल बोले थे कहीं 6 5 कितना 300 हो जाएगा 300। और अंतिम 9 दिनों का औसत आयु कितना दिया? 80 दिया हुआ है, 9 8 से कितना देगा? 72। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उसकी छठे दिन का क्या है? आपको तो अभी बताए थे कि 9 5 14, यहाँ 14 डेज 15 में से घटा देंगे, माइनस करेंगे तो वही तो छठा दिन होगा। तो इसको एडिशन कर दीजिए, एडिशन करेंगे कितना आ जाएगा? 0 2 7 3 कितना आ जाएगा? 10 1020, तो 1050 में से 1020 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आएगा, 30 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या है? अर्पणा को प्रथम यूनिट टेस्ट में 180 अंक मिले। अर्पणा को प्रथम टेस्ट में कितना अंक मिले? कहीं 180 अंक मिले। तथा दूसरे यूनिट टेस्ट में कितना? 258 अंक मिले। दूसरे में 258 अंक मिले, तो टोटल कितने अंक मिल गया? 8 8 5 कितना? 13 2 3 1 4, 438 अंक मिल चुके हैं इसके दो में। दूसरे यूनिट टेस्ट में इतना अंक मिले। अब तीसरे यूनिट टेस्ट में कितना अंक प्राप्त करें? तीसरे यूनिट टेस्ट में अब तीसरा, यहाँ दो का अंक है तो तीसरा मान लेते हैं हम x। तीसरे में कितना अंक मिले तो हम मान लें x। ये तीनों का औसत 230 हो जाए, तो 3 का औसत अगर 230 आ जाए तो कहिए योगफल कितना हो जाएगा? 0 3 3 जा 9 3 2 जा 6 690 नहीं आ जाएगा योगफल। ये तो योगफल ही है ना, योगफल बराबर योगफल। ये x जब इस डिजिट इस साइड लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा 438, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, या 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो यही 2 5 2 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्या है क्वेश्चन। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, यदि 4 प्रेक्षण का की औसत कितना दिया है? 20, तो योगफल कोई पूछे तो कितना 80 हो जाएगा। जब प्रत्येक प्रेक्षण में अचर p जोड़ दिया जाए, जब प्रत्येक में, तो औसत में हम जोड़ देते हैं p, जब प्रत्येक में p जोड़ दिया जाए तो औसत 30 हो जाता है। तो कहीं औसत है बराबर औसत है, क्योंकि ये भी तो औसत है। तो पूछ रहा है कि p का मान क्या? तो p का मान आप ही बताइए। इस साइड माइनस हो जाएगा जाकर के 20, तो p का औसत कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। 20 संतरों का औसत मूल्य 120 है। 20 संतरों का औसत मूल्य कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। तो योगफल कितना हो जाएगा? देखिए 12 2 जा 24, 24 आ जाएगा। यदि 15 किलो का औसत मूल्य, और 15 किलो का औसत मूल्य कितना दिया हुआ? कि 130 दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 0 आ जाएगा। 15 कितना? 45, और 15 15 4 कितना आ जाएगा? 1950 आ जाएगा। 25 सेवों का औसत मूल्य 150 दिया हुआ है, और 25 सेवों का औसत मूल्य कितना दिया हुआ है? 25 सेवों का औसत मूल्य दिया हुआ है आपको 150 दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 0 आ जाएगा। ये 15 25 75 आ जाएगा। 15 दूनी 30 और 7 37 आ जाएगा यहाँ। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तो सभी का औसत मूल्य पूछ रहा है, तो सभी टोटल कितना है इसको ऐड कीजिए। टोटल कितना है? तो 5 5 10 आ जाएगा। टोटल इसको पहले ऐड कर ले, पहले इसको ऐड कर लिया जाए। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 0 0 आ जाएगा। 5 5 10 4 5 9 5 14 और 6 20 21 आ जाएगा, और 2 2 4 5 और 3 8 8100 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे कितना? यहाँ 25 में 15 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 40 में 20 ऐड करेंगे तो कितना? 60। तो औसत के लिए किसे डिवाइड करेंगे? कई सर 60 से डिवाइड कर दिया जाए। 60 से डिवाइड करें, 0 से 0 कट जाएगा।
3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10, 3 आ जाएगा। ये डेसिमल में आंसर है क्या? डेसिमल में नहीं है, कहाँ रॉन्ग कर दिए। चलिए डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 5 जा 15, यानी कि 135 आ जाएगा। 135 आ जाएगा, 135 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर मेरा ए करेक्ट होगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखा जाए 18 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है क्वेश्चन। ये आज के लिए मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो आप ही बताइए कि योगफल कितना होगा? कोई 40 वर्ष। और पिता की आयु 50 वर्ष हो, और पिता का आयु 50 वर्ष हो, तो 50 ऐड कर दिया जाए तो टोटल कितनी आयु हो जाएगी? कोई 90 वर्ष हो जाएगी सर। तो सभी की औसत आयु क्या होगी? तो टोटल 5 तो बचा था ही, 5 तो बचा था ही, लेकिन एक तो पिता भी आ गया, तो कितने बच्चा हो गए? ये 6 हो गए। तो औसत के लिए 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से काटेंगे तो क्या 15 मरतबे कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया बताइए। कल हम एक न्यू टॉपिक लाएंगे, आप लोग कमेंट करें कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। कल हम एक न्यू टॉपिक देखते हैं, या तो परसेंटेज पढ़ाएंगे, या तो हाइट एंड डिस्टेंस लाएंगे। परसेंटेज या हाइट एंड डिस्टेंस में से कोई एक टॉपिक कल हम लाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। थैंक यू, धन्यवाद।